अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के सिलसिले में कि ज़कात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर साहिब निसाब के ऊपर ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर कोई ज़कात नहीं निकालता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी पकड़ होगी, और यही माल कि जिसे वो समेट करके दुनिया के अंदर रखता है, गरीबों और मिस्किनों का हक़ नहीं देता है, यही माल क़यामत के दिन उसके लिए वबाल जान बन जाएगा। ज़कात के सिलसिले में बातें तो बहुत है, बस एक चीज़ ये है कि ज़मीन के ऊपर ज़कात के हवाले से मैं चंद बातें करना चाह रहा हूँ कि किस ज़मीन पर ज़कात है और नहीं है। तो घरेलू सामान, मकानात यानी घर, इसी तरह से गाड़ियाँ या घोड़े, इस सब पे ज़कात नहीं है। आपके पास मान ले कई एक घर है, आप सिर्फ रहने के लिए ही रखे हैं, आप कभी इसमें रहते हैं कभी उसमें रहते हैं, चाहे जाए कि आपके पास 10 घर क्यों ना हो, उसमें ज़कात नहीं है। जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के लिए रखे हैं, उस घर के अंदर ज़कात नहीं है। या आपके पास मान ले 100 गाड़ियाँ हैं या 50 हैं या 40 हैं, उस पे आप खुद चढ़ते हैं, कभी इस पर चढ़ते हैं कभी उस पर चढ़ते हैं, तो उसमें ज़कात नहीं है। ज़कात कब है? आपके पास मकानात हैं, घर हैं, आप किराए पर लगाए हुए हैं, किराए पर दिए हैं, तो किराए पर जब देते हैं आप घर, और वो किराए का जो पैसा है इतना हो जाए कि सोने और चांदी के निसाब को पहुंच जाए। सोना और चांदी का निसाब क्या है? सोना का निसाब 85 ग्राम है और चांदी का 595 ग्राम है। 595 ग्राम चांदी की कीमत का पैसा हो जाए आपके पास, जो आप किराए लिए हैं, आपके पास जो किराया है ना, वो पैसे जमा हो करके इतने हो जाए कि उसमें आप 52.5 तोला चांदी या 595 ग्राम चांदी या 7.5 तोला सोना या 85 ग्राम, इसको कह लें 85 ग्राम सोना आप खरीद सकते हैं, और उस पर साल हो जाए तब उसमें ज़कात है। आपके पास मान ले 2 घर है, आप किराए पर लगाए हुए हैं, किराए लेते हैं, वो पैसा आता है, खर्च हो जाता है, पैसा जमा नहीं हो पाता, ज़कात नहीं है। जब साल भर वो पैसा आपके पास रह जाएगा, कितना? 85 ग्राम सोने के बराबर या चांदी के बराबर, 52.5 तोला चांदी के बराबर इतने पैसा हो जाए, और वो पैसा उस पर साल गुजर जाए, तब उसमें ज़कात है। ज़मीन है, मान ले आपके पास खेती है, तो खेती में ज़कात नहीं, यानी ज़मीन पे ज़कात नहीं है। ज़मीन पे, बल्कि ज़मीन के गल्ले पर ज़कात है, अगर वो गल्ला निसाब को पहुंच जाए तब, वरना उस पर ज़कात नहीं। आप ज़मीन आपके पास बहुत है तो ज़मीन पर ज़कात नहीं। या मान ले आप घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदे हैं, घर बनाने के लिए, तो उस ज़मीन पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आप किराए के लिए यानी किराए पे लगाने के लिए या ख़रीदो फरोख्त करते हैं, मान ले कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं आप, और उसके लिए आप ज़मीन ख़रीदे हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो फिर तिजारत का अंदाज़ा लगाते हुए आप कीमत को जमा करेंगे और फिर उसमें से ज़कात निकालेंगे। आप अगर बहुत सारे लोग ज़मीन की ख़रीद बिक्री करते हैं, ख़रीद करके बेचते हैं, फिर नई ज़मीन लेते हैं, दूसरी ज़मीन लेते हैं, तो इस पर ज़कात है। अगर पैसा इतना है कि निसाब को पहुंचा हुआ है, और पैसे का निसाब सोना और चांदी आपके पास, जो 2 मिक़दार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही 2 चीज़ें, यानी सोना और चांदी, अभी के जो ये सिक्के हैं, ये पैसे हैं, पहले नहीं न थे, अभी ये निकाले गए हैं ना, तो ये सोने और चांदी से इसका मुआवजा किया जाएगा। बल्कि अक्सर और बेशतर उलमा कहते हैं कि ये पैसे, ये सोना है, चांदी से नहीं। लेकिन आपके पास 2 मिक़दार है, सोना और चांदी। सोना चांदी से ही आप पैसों का मुआवजा करेंगे। सोना चांदी की मिक़दार को पहुंच जाए और उस पैसे पर साल हो जाए, तो उसमें से 2.5% के हिसाब से ज़कात है। सोना और चांदी की ज़कात या तो 40वां हिस्सा आप सोना निकाल दें, या अगर पैसा निकालते हैं तो वही 2.5% के हिसाब से आप कीमत मालूम करके, और फिर उसके बाद 2.5% के हिसाब से 2.5% के हिसाब से आप ज़कात देंगे। तो ज़मीन अगर ख़रीदो फरोख्त के लिए आपके पास है, आप ज़मीन ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ज़मीन की बिक्री करते हैं, तो तिजारत के हिसाब से आप पूरे को आप जमा करेंगे और फिर उसमें से आप ज़कात निकालेंगे। लेकिन ख़ुद इस्तेमाल के लिए अगर ज़मीन है, आप उसमें अनाज या गल्ला लगाते हैं, तो गल्ला अगर मिक़दार को पहुंच जाए तो उसमें ज़कात देंगे। और उस वहाँ साल का होना ज़रूरी नहीं है,
جس دن آپ کاٹیں گے اس دن آپ زکوٰۃ دیں گے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اللہ نے فرمایا کہ جس دن کاٹتے ہو کھیتی کی کٹائی کے دن ہی اس کی زکوٰۃ دینی ہے. لیکن صرف ذاتی استعمال کے لیے آپ کے پاس کہ ایک گھر ہے کہ ایک گاڑیاں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں گاڑی سے آپ کرایہ کماتے ہیں یا گھر آپ کرائے پر لگائے ہوئے ہیں اس سے پیسے آ رہا ہے تو اس پیسے پر زکوٰۃ ہے. کب؟ جب پیسہ 85 گرام سونے کے برابر یا 595 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو جائے اور وہ پیسہ آپ کے پاس 1 سال رہ جائے. 2 چیز ہے زکوٰۃ کے لیے، سونا اور چاندی میں کاروبار میں کہ وہ مقدار کو پہنچ جائے اور دوسری چیز کی سال ہو جائے، سال گزر جائے تب جا کر کے اس میں زکوٰۃ ہے. تو گاڑیاں اگر چڑھنے کے لیے رکھیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں. کرائے کماتے ہیں اور کرائے جمع ہو جائے تب زکوٰۃ ہے، اگر جمع نہ ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.